दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष और प्रेरणा से भरा हुआ है। उन्होंने जिस प्रकार अपने जीवन में मेहनत और परिश्रम किया और एक छोटे से गरीब परिवार से संबंध रखने वाले मोदी आज देश और दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं और आज भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक इतिहास में मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देश के विकास के लिए अपना अतुल्य योगदान दिया था। आज के वक्त में विश्व में मोदी एक ब्रांड है। ऐसे में इस महान विभूति के जीवन के बारे में जानना प्रत्येक भारतवासी के लिए आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो पर बने रहें। और दोस्तों, अगर उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर में 17 सितंबर 1950 में हुआ था। जहां उनका जन्म हुआ था वह पहले महाराष्ट्र में था, लेकिन आज की तारीख में यह स्थान गुजरात में है। मोदी का बचपन काफी तंगी और परेशानियों से गुजरा। उनके पिता चाय बेचने का काम वडनगर रेलवे स्टेशन पर किया करते थे। इनकी माता लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी, तभी जाकर इनके परिवार का भरण पोषण हो पाता था। और दोस्तों, इसके अलावा मोदी बचपन से ही अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया करते थे। इसलिए शुरुआती जीवन में मोदी ने जिस प्रकार का संघर्ष और परिश्रम किया है वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष और परिश्रम करता है तो यकीनन उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें नरेंद्र मोदी जी के जीवन को काफी करीब से देखना चाहिए ताकि हमें भी जीवन में कुछ करने की ऊर्जा और प्रेरणा उनके जीवन से मिल सके। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से पूरी की। इसके बाद साल 1967 में उन्होंने वडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए, जहां पर उन्हें देश से संबंधित कई चीजों के बारे में जानकारी मिली और वहीं से उनके मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा और जुनून पैदा हुआ। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी की। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री भी पूरी की। और दोस्तों, अगर हम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर की बात करें तो साल 1987 में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के महासचिव के रूप में नियुक्त किया। महासचिव के रूप में उन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया और 1995 में उन्हें पार्टी ने गुजरात में चुनाव प्रचार करने का काम सौंपा और 1995 में ही उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय इकाई का सचिव नियुक्त किया गया। और साल 1998 में गुजरात में हुए विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिला और उसने सरकार बनाई। और 1958 में लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा निकाली गई अयोध्या रथ यात्रा में उन्होंने सम्मिलित होकर उस अभियान को सफल करने की अपनी अहम भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी को विभिन्न राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया और साल 1988 में वे महासचिव बन गए और 2001 तक इस पद पर रहे और 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसका प्रमुख कारण था कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब था और उनके खिलाफ राज्य में जनता के बीच एक आक्रोश की भावना भी थी। इसलिए पार्टी ने उन्हें हटाकर मोदी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया।
और 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट तृतीय निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को हराया और इसके बाद लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के यतीन भाई नरेंद्र कुमार को हराकर विधानसभा चुनाव जीता और गुजरात के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उनका सीएम का तीसरा कार्यकाल 23 दिसंबर 2007 से 20 दिसंबर 2012 तक था। इस बार भी उन्होंने मणिनगर से जीत हासिल की और कांग्रेस के दिनसा पटेल को हराया। फिर नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी राजनेता थे, जिन्होंने स्पष्ट बहुमत के साथ देश में सरकार बनाई और 2019 में दोबारा से देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और इस बार मोदी को 2014 के मुकाबले बहुत ज्यादा सीटें प्राप्त हुई और उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने देश में एक नया कारनामा स्थापित किया। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने लगातार 2 बार देश की सत्ता हासिल की है। सबसे अहम बात रही कि उन्होंने दोनों बार स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो सन 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन के द्वारा किए गए सर्वे में उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड दिया गया और सन 2009 में एफडी मैगजीन में उन्हें एफडीआई पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया और सन 2012 में जारी टाइम्स एशियाई एडिशन के कवर पेज पर मोदी जी की फोटो छापी गई थी और सन 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी सूची में उनका 15वें नंबर पर था। यह लिस्ट दुनिया की प्रभावशाली 100 लोगों की लिस्ट थी और सन 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन में मोदी का नाम दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में 13वें नंबर पर था और साल 2015 में टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी इंटरनेट सूची में ट्विटर और फेसबुक पर दूसरे ऐसे नेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया जिसे सबसे अधिक लोग फेसबुक पर फॉलो करते थे। और सन 2014 एवं 16 में मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन के पाठक सर्वे विजेता के रूप में घोषित किया गया। साल 2016 में ही अप्रैल माह की 3 तारीख को मोदी जी को सऊदी अरबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुल अजीज अल सऊद के आदेश पर दिया गया था और साल 2014, 15 एवं 17 में भी मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल था। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी के जीवन पर बना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।